Hello everyone, welcome to the Toolspack Academy. Today we are going to learn about dashboarding from basic to advanced. So quickly subscribe the Toolspack Academy and hit the bell icon. So in the part 4 of visualization, we have already created a lot of visuals. We are going to use that visuals and create the dashboard. So uske liye we will do what? First of all, we will use this insert and we will create a shape and select any shape from here because ये जो हम लोग कर रहे हैं ये हम एक होम पेज तैयार करें जो कि डैशबोर्ड से कनेक्ट होगा ओके तो उसके लिए हम एक डिजाइन तैयार करें आप कोई भी डिजाइन यूज कर सकते हो ये एक मैं डिजाइन यूज करी हूँ आप इसको भी रेफर कर सकते हो ठीक है अगर आप डैशबोर्ड बनाना चाहते हो तो ये हमने एक रेक्टेंगुलर एक शेप यूज कर लिया है यहाँ पे and similarly we will copy this and paste it again and again and we will create the same three shapes so you need to just copy and paste it okay so like this we can arrange it it will organize it better yeah it's done now we will add the button here okay so in the button we will write the dashboard pages name so just edit this and from the style you just add the text here let's say this is the employee analysis okay this is the first sheet that we will create here and increase the font size now copy paste this employee analysis two more times okay and then we will make the changes in the text so here we will write the department and now we will just copy this again and paste it and here we will write the date analysis okay so just copy it and paste it again yeah so it will be just make the changes in the text and write date analysis ओके सो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो भी इसमें ऐड करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप इसमें ऐड कर सकते हो ओके सो आप आपको डैशबोर्ड से कनेक्ट करना है जो भी शीट आपको डैशबोर्ड से कनेक्ट करनी है बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ होम पेज सो होम पेज में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि क्या हमें मेंशन करना है ताकि हम उसी शीट को जाके कनेक्ट कर सकें इन बटन से ओके सो बटन विल बी एक्शनेबल हियर वी विल क्लिक ऑन द बटन एंड ऑटोमेटिकली इट विल बी कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर डैशबोर्ड now let's change the color of this button the background color so just go to the effects and यहाँ से white fill कर देते हैं similarly apply this again enable it and it will be white color so all three buttons are the same now copy this respective KPIs and paste it here so employee analysis के लिए और डिपार्टमेंट एनालिसिस है जो भी आपको केपीआईज आपने जो क्रिएट किया थ्रू मेजर आपको जो भी सही लगता हो वो आप इसके बिसाइड्स आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो ठीक है सो हम देख सकते हैं डिपार्टमेंट टॉप टू डिपार्टमेंट टॉप थ्री डिपार्टमेंट हमने इसको एनालाइज किया था क्रिएट किया था और यहाँ पे हमारा टॉप टू डिपार्टमेंट का रेवेन्यू है ओके सो अगर आपने मिस कर दिया है सेशन दैट हाउ वी हैव क्रिएटेड दिस पावर बीआई विजुअल्स प्लीज आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स मेंशन है आप वहाँ पे जाके चेक कीजिए और क्रिएट कीजिए देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रिएट दिस होम पेज ओके सो अगर आपने नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया है टूल्स पैक अकेडमी को सो क्विकली सब्सक्राइब द टूल्स पैक अकेडमी ओके एंड स्टार्ट क्रिएटिंग द विजुअल्स विद मी सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया राइट अब हम सिमिलरली कॉपी पेस्ट करेंगे फॉर द थर्ड विच विल बी लेट्स से स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग पिक कर लेते हैं और एम्प्लॉय में हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं ठीक है सो दिस वी हैव डन राइट वी हैव मोर स्पेस तो आप यूटिलाइज कर सकते हो कॉपी पेस्ट कर सकते हो और भी चीज़ों को यहाँ पे जस्ट एडजस्ट द साइज लिटिल बिट सो कॉपी दिस वेरियंस ऑल्सो हियर एंड पेस्ट इट ठीक है नेक्स्ट नाउ अगेन हम लोग फिर से एक और केपीआई कोशिश करते हैं यहाँ पे पेस्ट करने की बिकॉज वी हैव अ स्पेस सो लेट्स ट्राई टू कॉपी पेस्ट वन मोर केपीआई एंड पेस्ट इट हियर ओके सो यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा साइज एडजस्ट करके इसको यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए ओके ठीक है सो नाउ आफ्टर मेकिंग दीज एडजस्टमेंट स्लाइटली एडजस्ट बिकॉज ये फॉर्मेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है और आना भी ज़रूरी है ठीक है तो अब हम लास्ट जो हमारा डेट एनालिसिस है उसके लिए भी हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं कोई भी केपीआई राइट नाउ दिस होम पेज इज रेडी नाउ वी हैव टू क्रिएट द डैशबोर्ड्स ठीक है उसके लिए कौन कौन से रेलेवेंट चार्ट्स हैं यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं एक एक करके सो एम्प्लॉय एनालिसिस के लिए लेट्स ऐड द टेक्स्ट बॉक्स फर्स्ट ऑफ ऑल एंड राइट हियर little bit more I think I should increase the font size so now this is employee analysis fill the color and I think now it is ready just make the changes in the color if you want otherwise this is look fine आप इसको white भी दे सकते हो font को अगर आपको जो भी appearance आपको अच्छी लग रही है वो आप इसको mention कर दीजिए so let's adjust the histogram एक और visual हम ले सकते हैं let's say salary skewness ले लेते हैं यहाँ पे adjust this also ठीक है सो थोड़ा सा इसमें नाउ दिस लुक नाइस फाइन यहाँ पे भी आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए साइज को ताकि ये जो स्क्यू बॉक्स प्लॉट है ये अच्छे से फिट हो जाए
ठीक है. तो आई थिंक कलर्स आर एब्सोल्युटली फाइन. आई थिंक डोंट नो नीड टू चेंज द कलर. Now, next is that we have this decomposition tree. Copy this decomposition tree and paste it here and provide the title. Let's say it is a department wise analysis. So mention this department wise analysis. So increase the font size, डिपार्टमेंट वाइज एनालिसिस. और फिर उसके लिखने के बाद आप कोई भी कलर दे सकते हो, कोई भी टेक्स्ट का कलर आप चूज कर सकते हो जो भी आपको अच्छा, बट ट्राई टू मैप वॉट वी हैव क्रिएटेड. ओके, जो भी आपका, डोंट नीड टू क्रिएट द रेनबो कलर्स, क्योंकि ये बहुत ही ऑफिशियल होने वाला है. तो कलर आप वही फिल कीजिए जो एक ऑफिशियल लुक देता है डैशबोर्ड्स को. ओके, चाइल्डिश कलर फिल नहीं करना है. नेक्स्ट व्हाट एल्स वी कैन ऐड, एक और चार्ट भी हम यहाँ पे ले सकते हैं. लेट्स से which is the best chart here with this, yeah, column chart we can take. Okay, and then we can take the bar chart. So copy this and paste it here and adjust the size of this. So ये हमारा department analysis भी ready हो गया. ठीक है, so just adjust this one more and इसको ये fit हो जाना चाहिए. यहाँ पे ये कोशिश कीजिए कि unnecessary spaces ना दिखे. ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइन चार्ट की. फॉर द डेट एनालिसिस, तो ये लाइन चार्ट हमने फिट कर दिया. यहाँ पे कॉलम, एक टेक्स्ट बॉक्स हमें ऐड करना चाहिए बिकॉज वी हैव टू मेंशन द हेडलाइन टाइटल ऑफ दिस डैशबोर्ड. सो इट कुड बी लाइक sales analysis over the time or date analysis, anything you can mention here, the relevant title. So sales analysis over the time, right? अब यहाँ पे भी एक और हम विजुअल ऐड कर सकते हैं. सो लेट्स कंसिडर दिस इन्फ्लुएंसर विजुअल. ठीक है, कॉपी दिस एंड पेस्ट इट देयर. सो थोड़ा सा देखो एडजस्ट करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ तो आपको बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, बट अगर आप डैशबोर्ड क्रिएट करते हो तो आपको वहाँ पे मोर देन 4 विजुअल्स भी आपको ऐड करना पड़ेगा. तो आपको इसी तरीके से फॉर्मेटिंग करनी है कि वो इन्फॉर्मेशन हमारी हाइड भी ना हो. अब अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, थीम चेंज करनी है, राइट नाउ इट्स वाइट थीम. तो यहाँ पे व्यू में जाएंगे, आपको बहुत सारे थीम नजर आ जाएंगे. आई थिंक ब्लैक इज समथिंग लुकिंग वेरी नाइस हियर. नाउ आई जस्ट मेक फ्यू चेंजेस कि जो आपको नहीं दिख रहा है वो विजिबल होना चाहिए. तो मेक इट वाइट इन द कलर. और ये जो बाकी केपीआईज है वहाँ पे भी थोड़ा सा हमें फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी बिकॉज फ्यू आपको दिख रहे हैं ब्लैक एंड बाउंड्रीज, बाकी आपको ब्लैक एंड बाउंड्रीज नहीं दिख रहे हैं. तो आप उसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कीजिए. ठीक है, तो विजुअल बॉर्डर में जाके विल जस्ट प्रोवाइड द बॉर्डर टू ऑल दीज विजुअल्स. ओके, सो आप देख सकते हो किस तरीके से मैं फॉर्मेटिंग कर रही हूँ. आप भी प्लीज़ इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको भी प्रॉपरली बैकग्राउंड मिल सके. ठीक है, क्योंकि फॉर्मेटिंग, एज आई सेड, दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट. यू कैन नॉट मिस दैट पार्ट. ओके, तो कभी भी ये मत सोचिए कि अरे बहुत टाइम लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. नहीं, जब डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्रिएटिविटी. ठीक है, तसल्ली से कलर्स को चूज करना. जैसे एक आर्टिस्ट जब कलरिंग करता है, पेंटिंग करता है, तो वो बहुत ही केयरफुली कलर्स को डिसाइड करता है कि कौन सा कलर मुझे बहुत अपीलिंग दिख रहा है, मेरी इन्फॉर्मेशन को जो मैं बताना चाहता हूँ, कन्वे करना चाहता हूँ मैसेजेस, वो बहुत इजीली मैं कन्वे कर पा रहा हूँ. तो आपके जो कलर्स आप जो चूज करते हो डैशबोर्डिंग में, वो भी वो मैसेजेस को कन्वे करते हैं. कई बार हम ऐसे कलर्स चूज कर लेते हैं बहुत हार्श होते हैं, हमें मजा ही नहीं आता देखकर. ठीक है, तो आप यही कोशिश करना है कि फॉर्मेटिंग जब भी आप करो, आप कलर्स को डिसाइड करो कि कौन से कलर्स आपको लेने हैं, कौन सा थीम आपको लेना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेटिंग करना है. जैसे मैंने यहाँ पे सारे केपीआईज को देखो ब्लैक बाउंड्री दे दी, तो बहुत अपीलिंग है. बट अभी भी इसमें वन कुछ कुछ एक चीज मिसिंग है. मिसिंग क्या है कि जो अंदर की फॉन्ट साइज, जैसे उसका जो 24.29 आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो जो उसमें नीचे लिखा हुआ है वो ग्रे इन कलर है. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है. तो ऑब्वियसली मुझे उसको कुछ ऐसा कलर देना पड़ेगा कि वो टेक्स्ट नजर आए. तो आपको इस बैकग्राउंड, ब्लू बैकग्राउंड में कौन सा कलर आपको देना है, चाहे ताकि आपको टेक्स्ट नजर आए, वो भी आपको डिसाइड करना है, राइट. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सो गो टू द फॉर्मेटिंग एंड मेक ऑल द चेंजेस इन द टेक्स्ट कलर्स. सो वन बाय वन select the KPIs and make the changes in the color. As you can see here, I am changing one by one. So it's done. Just try to make that bold. Okay, so now it's done. Now let's bold the buttons border also. So select this and just bold it. Similarly, do it for the department analysis also. So just select this. So now again, do that for the data analysis. Okay, so change the color and bold it. Okay, fine. Now let's change the color of these buttons. So select this and provide the similar shades. To just say select this and change the color. Let's say it's yellow because the rest of the KPIs are also in the yellow color. So try to give the different shade of the yellow here. So now this is, yeah, so this is done.
So all three buttons are colorful and the background and the color combinations are also absolutely fine. ठीक है. Now I'm going to make the changes in rest of the visuals also in the fast forward manner. Okay, so just observe everyone that where I'm making the changes and try to follow that. Okay, so just observe carefully. सो नाउ वी हैव completed ऑल द फॉर्मेटिंग. नाउ अब क्या करने वाले हैं कि जितने भी बटन है उसमें एक्शन हम कर रहे हैं ऐड, दैट इज पेज नेविगेशन का एक्शन. ओके, ताकि हम बटन पे क्लिक करें और वहां पे वो पेज नेविगेट हो जाए. तो आप देख सकते हो कि एक एक करके पेज नेविगेट का ऑप्शन मैंने कर दिया. अब इसमें मेंशन है क्लिक प्लस. ओके, सो इसका मतलब क्लिक कंट्रोल प्लस करना है, देन वी हैव टू क्लिक इट. ठीक है. सो जितने भी बटन है एक एक करके वी विल प्रेस द कंट्रोल एंड देन वी विल क्लिक ऑन दैट बटन. ओके, सो लेट्स डू दैट एंड कनेक्टेड विद द पेज. सो आप देख सकते हो कि प्रेस कंट्रोल किया एंड देन वी आर एबल टू नेविगेट ऑन एम्प्लॉई एनालिसिस पेज. नाउ सिमिलरली we will go back to the previous page and then there we will click on the department analysis. So just control and click. Now you can see department analysis, similarly data analysis. अब जब हम इसको प्रोडक्शन पे मतलब जब हम इसको पब्लिश करेंगे तब आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं है कंट्रोल बटन पे. आपको सिंपली जब आप पब्लिश कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा. ये एक बटन की तरह काम करेगा. जब आप जिसको क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो पेज नेविगेट करेगा. क्योंकि हम लोग ये वर्जन फ्री वर्जन यूज करें तो यहाँ पे पब्लिश ऑप्शन नहीं है. लेकिन जब भी आप किसी कंपनी में ज्वाइन करोगे सो देयर दे विल गेट द लाइसेंस टू यू एंड वहां पे आप आराम से डैशबोर्ड्स को पब्लिश कर सकते हो. सो वी हैव एडेड द नेविगेशन एंड एबल टू नेविगेट द वेरियस पेजेस. नाउ ये जो केपीआईज है यहाँ पे, अब केपीआईज को भी हमें एक्टिव करना है. एम्प्लॉय एनालिसिस पेज पर जाएंगे और जो वहां पे केपीआईज थे उन वेरिएबल्स को हम यहाँ पे ड्रिल डाउन में ऐड कर लेंगे ड्रिल थ्रू में. अब जब यहाँ पे क्लिक करेंगे कंट्रोल करके तो आप देख रहे हो ड्रिल थ्रू में एम्प्लॉय एनालिसिस का पेज आ रहा है. ठीक है. सिमिलरली एक एक करके जो भी यहाँ पे केपीआईज है उनको हम वहां पे उसके रिस्पेक्टिव एम्प्लॉय एनालिसिस पेज में ऐड कर देंगे. तो आप देख सकते हो कि जितने भी केपीआईज है वो सारे हमारे एक्शनेबल हैं, वो सारे इंटरेक्टिव है. ठीक है, उन सब में ड्रिल थ्रू ऐड हो गया. सिमिलरली डिपार्टमेंट एनालिसिस पेज में जाएंगे और इनमें भी हम केपीआईज ऐड करेंगे. ठीक है. सो डिपार्टमेंट एनालिसिस में टॉप 2 डिपार्टमेंट का रेवेन्यू और टॉप 3 डिपार्टमेंट के नेम्स को दोनों को हम ड्रिल में ऐड करेंगे. एंड देन व्हेन वी गो बैक हियर आप देख सकते हो कि डिपार्टमेंट एनालिसिस पेज आ रहा है एंड वी आर एबल टू नेविगेट हियर. ठीक है. तो ड्रिल थ्रू का काम क्या होता है कि वो आपको किसी भी विजुअल में अगर आप वहां पे जाके ऐड करते हो तो वो विजुअल इंटरेक्टिव बन जाता है. उसके थ्रू आप पेज को नेविगेट कर सकते हो. ठीक है. तो इस तरीके से हम ड्रिल थ्रू का यूज करते हैं. राइट. सिमिलरली डेटा एनालिसिस में भी आप देख सकते हो कि ये भी आप एक्शनेबल हो गया. तो ये था पेज नेविगेशन और केपीआईज को एक्टिव करने का तरीका. नाउ सिमिलरली फिल्टर्स में आते हैं दो तरीके. या तो आप फिल्टर ऑन दिस पेज या फिल्टर ऑन ऑल द पेजेस आप कर सकते हो. तो लेट्स से अगर मैं फिल्टर ऑन द पेज करती हूँ सो लेट्स चूज एनी कॉलम. फॉर एग्जाम्पल मैं स्टेट अगर ले लेती हूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि अगर मैं दिल्ली सेलेक्ट करूंगी तो ऑटोमेटिकली केपीआईज चेंज हो रहे हैं, है ना. क्योंकि सिर्फ मैंने फिल्टर ऑन दिस पेज किया है और किसी भी पेज पर ये इफेक्टिव नहीं होगा. लेकिन अगर मैं फिल्टर ऑल द पेजेस करूंगी तो ये सारे ही पेजेस पे इफेक्टिव होगा. तो आपको डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट कि आपको क्या करना है. ऑन ऑल द पेजेस यू वांट टू प्रोवाइड और द पर्टिकुलर पेज. तो ये फिल्टर इस तरीके से काम करता है. राइट. नाउ अगर मुझे यहाँ पे लेट्स से मुझे एम्प्लॉय एनालिसिस में कोई मुझे एक पर्टिकुलर वेरिएबल को फिल्टर में ऐड करना है तो मैं लेट्स से यहाँ पे ऐड करूंगी डिपार्टमेंट नेम ऑन दिस पेज. सो यहाँ पे आप देख सकते हो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने पर वो डिपार्टमेंट फिल्टर हो रहा है बट इसका असर किसी भी पेज पर नहीं होगा. ठीक है. तो इसका मतलब ऑन दिस पेज ओनली फिल्टर द इंफॉर्मेशन विच आर अवेलेबल ऑन द पर्टिकुलर पेज, नॉट इन द रेस्ट ऑफ द पेजेस. राइट. सो ये हुआ फिल्टर का तरीका.
अब हम बात करते हैं स्लाइसर्स की, ठीक है। तो अगर मुझे पर्टिकुलर स्लाइसर ऐड करना है किसी भी डैशबोर्ड पर, सो यू हैव दिस ऑप्शन। आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइसर्स है, इनबिल्ट स्लाइसर है, बटन स्लाइसर है। सो ये मैंने यहाँ पे स्लाइडर ऐड कर दिया, और स्लाइडर को ऐड करने में थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मुझे, बिकॉज वो स्पेस में वो नेम्स दिख नहीं रहा है। तो एक बार साइज इसका थोड़ा सा एडजस्ट करके इसको या राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। सो नाउ यू कैन सी द स्लाइसर इज completely अवेलेबल। Let's little bigger it. Okay, so now it's make it bold, right? ठीक है। तो अभी ये रेडी है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो हमने स्लाइडर यूज किया है इसको भी लिटिल इनहांस। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं स्लाइडर को चेंज कर रही हूँ, रेस्ट ऑफ द चार्ट्स आर ऑल्सो गेटिंग इंटरेक्टिव, ठीक है। तो ये यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, राइट। अगर आपको कोई और भी स्लाइसर ऐड करना है या कोई भी कुछ और ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं स्लाइसर को भी। तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर है इसको जस्ट प्रोवाइड द मैचिंग कलर, द येलो काइंड ऑफ कलर। सो लेट्स गो टू द जनरल, गो टू द इफेक्ट, एंड यहाँ पे विजुअल बॉर्डर है। सो इसको लेट्स सी, this is something done. Okay, now similarly, little centralized it, the text. So again, अगर मुझे बटन स्लाइसर ऐड करना है फॉर एग्जाम्पल, तो बटन स्लाइसर भी आप ऐड कर सकते हो। बटन स्लाइसर में यू कैन गिव द एनीथिंग। लेट्स सी विच इज द suitable column for the button slicer. So let's add the department, okay, and just adjust the visuals so that we can see all the names here. Exclude the blank, especially which is not required. Now let's format this and make it more appealing, okay, and जितने भी बाकी विजुअल्स हैं उसको भी फास्ट फॉरवर्ड में हमें उसको फॉर्मेट कर देते हैं। ओके, सो लेट्स डू दैट। So now we have added all the kind of slicers. अब हमारी बारी आती है एक और कॉन्सेप्ट समझने की, जिससे हम बोलते हैं बुक मार्क। अब बुक मार्क क्या होता है कि अगर आप इनको फिल्टर को सेव करना चाहते हो तो आप बुक मार्क के थ्रू सेव कर सकते हो। जैसे मुझे इंजीनियरिंग का फिल्टर सेव करना है कि जो इंजीनियरिंग फिल्टर है उसका इफेक्ट क्या विजुअल में पड़ रहा है, मुझे वो सेव करना है ताकि मैं ऑन द स्पॉट दिखा सकूं अपने स्टेक होल्डर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं किसी भी क्लिक करूंगी और इंजीनियरिंग का फिल्टर सेव है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन बुक मार्क योर फिल्टर्स, right? Now the next part is that if let's say I want to see the mobile view of my dashboard, ठीक है। ये तो पेज व्यू है, जहाँ पे हम अगर वेबसाइट में लॉन्च करते हैं तो वो पेज व्यू कैसे दिखता है वो हमें दिख रहा है, लेकिन मोबाइल व्यू भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो मोबाइल व्यू हम लेट्स से किसी डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, फिर हम उसको मोबाइल व्यू को उसको चेक करेंगे कि वो किस तरीके से फिट हो जाता है मोबाइल में। सो लेट्स से एम्प्लॉय एनालिसिस को मोबाइल व्यू में चेक करते हैं। अब नीचे जाएंगे, इसमें ड्रैग करके ऑटो क्रिएट, तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली वो चीजें एडजस्ट हो गई। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी ताकि वो अच्छे से फिट हो जाए मोबाइल व्यू के अंदर, ठीक है। तो मोबाइल व्यू कई बार क्यों जरूरत होता है कि प्रीव्यू देखने के लिए, कि अगर आप मान लीजिए किसी अपने बॉस को भेजना चाहते हैं डैशबोर्ड और वो उनके पास मोबाइल है, तो मोबाइल भी किस तरीके से वो दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रीव्यू फीचर दिया हुआ है पावर बीआई में कि आप एक बार उसको उस फॉर्मेट में लेकर आप देख सकते हो आपका डैशबोर्ड किस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको फॉर्मेटिंग एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा जब भी आप मोबाइल व्यू चेक करते हैं। अदरवाइज इसका इफेक्ट कोई भी नहीं होगा पेज व्यू में। ये आप थोड़ा सा ये स्ट्रेस लेकर नहीं करिएगा कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप चेंजेस करेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका पेज व्यू में, जैसे वो वहां दिख रहा है वैसे ही दिखेगा, बस मोबाइल व्यू ही चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो मोबाइल व्यू में।
बाकी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जैसा है वैसा ही नजर आ रहा है। तो ये था हमारा बुकमार्क और मोबाइल व्यू। ना नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस एनालाइजर। ये क्या करता है, ये आपके एक्शन को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, सो जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट रिकॉर्डिंग और मेक द चेंजेस एनीवेयर ऑन द शीट। आप देखोगे जो जो भी आप करोगे वो यहाँ पे सब कुछ डिस्प्ले होगा इन द मिली सेकेंड्स। तो आप जैसे अपने स्लाइसर ऐड किया, देख सकते हो वो सारी चीजें, आपने बटन पे क्लिक किया, आपने शीट चेंज किया, ठीक है, आपने फिर से वहां पे सेलेक्ट किया स्लाइसर को, जो भी आप करोगे वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। आप एक्शंस को एक्सपोर्ट कर सकते हो और आप शेयर कर सकते हो अपने मैनेजर के साथ कि कितना टाइम आपने कहाँ पे यूज किया। जहां पे भी ज्यादा टाइम लगेगा वहां पे आप वहां पे उन विजुअल्स को चेंज करोगे। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस एक्चुअली हेल्प इन द पार्ट ऑफ क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। जिस चार्ट में, जिस डैक्स क्वेरीज में ज्यादा टाइम लग रहा है, आप उसको एनालाइज करोगे और फिर वहां पे उन डैक्स क्वेरीज और विजुअल्स में चेंजेस लाओगे। देन दैट्स द वे वी एक्चुअली डू द क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। सो मेरे कोडर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अब डैशबोर्ड बनाना आ गया होगा, बेसिक्स टू एडवांस, किस तरीके से होम पेज, कैसे हम बटन्स को ऐड करेंगे, किस तरीके से हम फॉर्मेटिंग करेंगे। आई थिंक आप यहाँ पे सब कुछ सीख चुके होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स मेंशन कीजिए, मैं जरूर आंसर करूंगी। सो नाउ नेक्स्ट सीरीज विल बी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एकेडमी को ताकि आप इसकी कोई भी सेशन मिस ना करें। अगर आपको टूल्स पैक एकेडमी के लाइव सेशंस ज्वाइन करना है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए गए गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए। थैंक यू सो मच इन द नेक्स्ट सीरीज ऑफ पाइथन।